चाचा का गिफ्ट। एक गांव था गोकुलपुर। इस गांव में तुकाराम अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता था और उसका सपना था कि अपने इकलौते बेटे श्याम को खूब पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दे, ताकि उसे उसकी तरह खेती बाड़ी न करनी पड़े। इसलिए तुकाराम और उसकी पत्नी ने श्याम का दाखिला एक बड़े से स्कूल में करवाया। तुकाराम के छोटे भाई सुखाराम की एक किराने की दुकान थी जो ठीक ठाक चलती थी। श्याम पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बहुत शौक था। एक दिन श्याम के चाचा अपनी दुकान का हिसाब कर रहे थे अपने लैपटॉप पर। तभी अचानक से लैपटॉप बंद हो जाता है और शुरू नहीं होता है। तभी चाचा परेशान होकर अपने बेटे बलराम को बुलाते हैं। अरे बलराम बेटा, जब भी मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता है तो तू उसे फौरन ठीक कर देता है। जरा ये लैपटॉप भी ठीक कर दे, अपने आप ही बंद हो गया। जी पापा, इसे मैं अब भी ठीक कर देता हूँ। अरे वाह बेटा, अगर तू इसे ठीक कर देगा तो मैं तुझे एक अच्छा सा गिफ्ट लाके दूंगा। अरे वाह, गिफ्ट अभी करके देता हूँ पापा। चाचा वहां से चले जाते हैं और बलराम सोचता है कि हर बार की तरह लैपटॉप उसके चचेरे भाई श्याम से ही ठीक करवा लेता हूँ, क्योंकि उसका दिमाग इन सब चीजों में काफी अच्छा चलता है। ये सोचकर वो लैपटॉप को श्याम के पास ले जाता है। मेरे भाई श्याम, जरा ये लैपटॉप सही कर दो ना प्लीज। क्या ये चाचा का लैपटॉप है? मैं अभी ठीक कर देता हूँ। श्याम जल्दी ही लैपटॉप ठीक कर देता है और बलराम वो लैपटॉप ले जाकर अपने बाबा को दे देता है और कहता है, देखो पापा, आपके होनहार और काबिल बेटे ने आपका लैपटॉप ठीक करा दिया। अब लाइए मेरा गिफ्ट दीजिए। हाँ, समय आने पर तुझे एक अच्छा सा लैपटॉप ला कर दूंगा। क्या पापा, ये लैपटॉप का मैं क्या करूँगा? मुझे तो आप खिलौने, मिठाई और नए कपड़े लाके दीजिएगा। आखिर इसे लैपटॉप क्यों नहीं चाहिए, जबकि इसे तो इन सब चीजों का बहुत शौक है। एक दिन श्याम के घर में उसके माता पिता बात कर रहे थे। हम दोनों मेहनत करके श्याम को एक बड़ी स्कूल में पढ़ाते हैं, पर अब लगता है हम दोनों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि श्याम की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। अब से मैं खेतों में ज्यादा मेहनत क्या करूँगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब से मैं भी ज्यादा मेहनत करूंगी। श्याम बाहर खड़ा होकर ये सुन लेता है। मेरे माँ और बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए। अब से मैं और ज्यादा पढ़ाई करूंगा और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में और निपुण बनूंगा। ये सब सोचकर श्याम ने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी थी। वो अपने कंप्यूटर टीचर से और ज्यादा ज्ञान लेने लगा। समय बीतने लगा। एक दिन चाचा का लैपटॉप काम करते करते फिर से खराब हो गया, लेकिन बलराम अपने ननिहाल गया हुआ था 2 दिन के लिए। बलराम तो ननिहाल गया है, 2 दिन बाद आएगा और मुझे तो हिसाब आज ही पूरा करना है। क्या करूं? तभी उसे अचानक से श्याम का ख्याल आता है। वो सोचते हैं कि श्याम से पूछता हूँ, क्या पता उसे भी लैपटॉप ठीक करना आता हो। ये सोचकर वो श्याम के पास चले जाते हैं। अरे श्याम बेटा, जरा मेरा लैपटॉप देखना, तुझसे सही होता है तो। वो क्या है, बलराम अपने ननिहाल गया हुआ है, वरना उससे ही करवा लेता। जी चाचा जी, जरूर कर देता हूँ। श्याम खुशी खुशी जल्दी से लैपटॉप ठीक कर देता है और चाचा को दे देता है। अरे वाह श्याम बेटा, तुमने तो बड़ी जल्दी ठीक कर दिया। तेरे हाथों में तो बहुत हुनर है। तभी खुश होकर चाचा श्याम को कहते हैं, 2 दिन बाद घर पर आ जाना। श्याम,
तेरे चाचा तुझे एक अच्छा सा गिफ्ट देंगे। श्याम खुश होकर हाँ कर देता है और 2 दिन बाद चाचा के घर चला जाता है और सरपंच 2 गिफ्ट तैयार कराकर श्याम और बलराम को दे देते हैं। जब दोनों अपना अपना गिफ्ट खोलते हैं तो श्याम के गिफ्ट में नए नए खिलौने, नए कपड़े और मिठाई निकलती है और बलराम के गिफ्ट में एक लैपटॉप। बलराम श्याम का गिफ्ट देखकर नाराज हो जाता है और गुस्से में लैपटॉप को फेंक देता है। अरे बलराम, इतनी अच्छी चीज को ऐसे क्यों फेंक रहे हो? ये तो बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज है। अरे चुप कर, तुझे तो ये नए कपड़े, खिलौने और ढेर सारी चॉकलेट मिल गई, इसीलिए बातें आ रही हैं, और मुझे ये बेकार सा लैपटॉप। बच्चों, मुझे पहले ही समझ आ गया था कि बलराम की रुचि इलेक्ट्रॉनिक चीजों में नहीं है और मेरा लैपटॉप और मोबाइल खराब होने पर वो श्याम से ही ठीक करवाता था और श्रेय खुद ले लेता था। बाबा और श्याम, आप दोनों मुझे माफ कर दो। देर आए दुरुस्त आए। चलो बच्चों, अब अपना अपना गिफ्ट बदल लो। दोनों बच्चे अपना गिफ्ट बदल लेते हैं और खुश हो जाते हैं। चाचा का ये गिफ्ट श्याम के लिए अनमोल था।